मोड़ में खड़े हैं। आवाज सब जन ला नरेंद्र मोदी जी ला समर्थन करके भारत ला एक नया ऊंचाई तक पहुंचाए के मौका मिले। 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी ला भारतीय जनता पार्टी हर चेहरा बनाई प्रधानमंत्री के पद के लिए, देखनी कनूला नहीं लगत रही कि भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई। एक पहली 1984 में पूर्ण बहुमत की सरकार भारत देश में बने रही, लेकिन 1984 से 2014 तक 30 साल तक पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बने रही। लेकिन भारत देश के जनता नरेंद्र मोदी जी के चमत्कारिक नेतृत्व पहचानी और भारत देश में 30 साल बाद पूर्ण बहुमत की सरकार बना के नरेंद्र मोदी जी के हाथ में कमान 2019 में सब नारा लगाई विपक्षी मन, चाहे कुछ भी हो जाए, सांप नेवला एक हो जाए, लेकिन कुछ भी करके मोदी ला हराई। ऐसे मन योजना बनाई, प्लानिंग करी, सांप भी मिल गए, नेवला भी मिल गए, सब तरफ से मिलजुल के मोदी ला हटाए के कोशिश करी। लेकिन देश की जनता बता दी कि देश के चौकीदार सही मायने में अगर कोई है तो नरेंद्र मोदी है। और 2014 के बाद फिर से और बड़े बहुमत के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार बनाए के जनादेश भारत देश की जनता नरेंद्र मोदी जी रहती। नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल के मौका मिली। ये 10 साल में भारत देश के महत्व, भारत देश के गौरव दुनिया में कौन स्तर में पहुंचे है तेरा आप पर सब जाना था। भिलाई हर बहुत ही प्रतिष्ठित शहर है, छत्तीसगढ़ के नहीं देश के मानचित्र में बुद्धिमान व्यक्ति मन के शहर है। आप मन के परिवार ले बहुत सारा व्यक्ति मन विदेश में रहे थे। जोन भी व्यक्ति विदेश में रहे थे बोला आप मन पूछो कि ये 10 साल में मोदी के कार्यकाल में विदेश मन में भारतीय मन के मान सम्मान कहां तक पहुंचे है वो आप मला बता दें। भारत देश के पासपोर्ट ला लेके आज दुनिया के कोई भी देश में जाओ, वो पासपोर्ट के कीमत ला, वो पासपोर्ट के मूल्य ला, वो पासपोर्ट के वजन ला अगर कोई बढ़ाए के काम करे है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करे। आज पूरा दुनिया नरेंद्र मोदी की ओर देखा थे, भारत की ओर देखा थे। 2014 के पहली 10 साल तक कांग्रेस के राज रही से 2004 में जब कांग्रेस के राज आई तो आप सब जन पता है कि भारत दुनिया के 12वां नंबर के बड़े अर्थव्यवस्था रही से। 10 साल के लंबा पीरियड के बाद भी कांग्रेस 2014 तक 10 साल में भारत के अर्थव्यवस्था ला 12वां नंबर ले 11वां नंबर तक ला नहीं सकी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व है कि 2014 से 2024 के 10 साल के नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था 11वां नंबर से सीधा जंप मारते हुए 5वां नंबर में पहुंच गई। और 5वां नंबर के अर्थव्यवस्था बने के क्रम में हम ब्रिटेन ला जो न 200 साल तक हमारा गुलाम बना के रखे रही, वो ब्रिटेन के अर्थव्यवस्था भी पछाड़ते हुए और 5वां नंबर में पहुंचे। आज नरेंद्र मोदी जी दावा करे हैं कि अपन के तीसरा कार्यकाल में 2029 से पहले जर्मनी और जापान ला भी पीछे छोड़ते हुए भारत का तीसरा सबसे बड़े अर्थव्यवस्था बना के दिखाए के वादा और दावा मोदी जी कर चुके। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाए के संकल्प के साथ नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ा। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, $10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाए के काम नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ा। बहुत सारा IAS अधिकारी मन दिल्ली में भी अभी मोर दोस्त हैं, वन पूरा बता रहे थे कि जैसे आचार संहिता लगने वाला रही नरेंद्र मोदी की सब अधिकारी मतलब सारा IAS अफसर मला दिल्ली के काम में लगा दी। सरकार बने के बाद अगला 100 दिन तक का करवो, 1 साल तक का करवो और 5 साल तक का करवो और 2047 तक का करवो, एक योजना बनावा।
आचार संहिता में खाली नहीं बैठना है, चुपचाप नहीं सूतना है। नरेंद्र मोदी जी पूरा काम चालू करा देंगे। आप मन सब महसूस करत हो कि पिछले कई दशक बाद ये तरीके चुनाव, ऐसे चुनाव जोन में पहली रिजल्ट आता है। सब पूरा देश के जनता ये बात जाना थे, माना थे और मोदी जी का आशीर्वाद दे पर तैयार हुए। ऐसे मोदी जी के नेतृत्व देश में चला। यदि आप सब जन के आशीर्वाद से, छत्तीसगढ़ के जनता जनार्दन के आशीर्वाद से करीब 4 महीना पहले हमारे पार्टी की सरकार बनी। हमारे पार्टी के सरकार बनी विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में बनी और हमन जो पहला बजट प्रस्तुत करें 9 फरवरी के, वो में हमन भी तय करे हन बजट भाषण में मैं प्रस्तुत करे हूं कि 2047 तक छत्तीसगढ़ ला भी भारत के जैसे विकसित छत्तीसगढ़ बनाए के काम ला हमन करबे। ओकर जोन जोन चीज के जरूरत है, का विजन के जरूरत है, का रोड मैप बनाए के जरूरत है, वो रोड मैप ला बनाए के काम हम चालू कर चुके हैं। और 1 नवंबर सन 2024 के दिन जोन दिन श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी हर हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के गठन कर रही, वही 1 नवंबर 2024 के इस साल ये अमृत काल छत्तीसगढ़ विजन @2047 तक 2047 तक छत्तीसगढ़ ला विकसित छत्तीसगढ़ कैसे बनाबो, एक विजन डॉक्यूमेंट 1 नवंबर के दिन छत्तीसगढ़ के जनता जनार्दन ला हमन वो विजन डॉक्यूमेंट ला समर्पित करेंगे। ये 5 साल के कार्यकाल के लिए ये बजट में हमन लक्ष्य बनाए हैं कि 5 लाख करोड़ के छत्तीसगढ़ के जीडीपी ला 10 लाख करोड़ तक पहुंचाए के बहुत ही बड़े महत्वाकांक्षी लक्ष्य लेके चला था। और 5 साल के भीतर हमन सब जन, आप सब जन मिलके जीडीपी ला छत्तीसगढ़ के डबल करके दिखाबो, ये संकल्प लेके हमन चला था। आज मैं आप मतलब बताते हुए बड़े हर्ष होते कि इस साल के बजट में 9 बड़े बड़े रोड पर 80 करोड़ रुपया की स्वीकृति केवल दुर्ग क्षेत्र के लिए दिए गए हैं। बजट में 60 करोड़ रुपया से 2 4 लेन रोड के निर्माण की स्वीकृति दिए गए। धमधा नाका रोड में रेलवे ओवरब्रिज के मांग हर 30 साल ले अधिक समय से दुर्ग में चलत रही से, और धमधा नाका रोड के रेलवे ओवरब्रिज पर 55 करोड़ रुपया के प्रावधान इस साल के बजट में किए गए। जो तांदुला और गंगरेल के पानी है उला ठगड़ा बांध तक पहुंचाए के जो परियोजना है ओकर इस साल के बजट में 200 करोड़ रुपया के प्रावधान इस साल का बजट में किए गए। भिलाई है पढ़ाई लिखाई के लिए सबसे प्रसिद्ध शहर है। यहाँ पढ़ाई लिखाई आगे बढ़ाना सबसे ज्यादा जरूरी है। कलेक्टर रहते हुए मैं रायपुर में नालंदा परिसर बनाए रहे, जेकर स्तर के लाइब्रेरी राष्ट्रीय स्तर के लाइब्रेरी दावा के साथ में बोल सकता हूं कि दिल्ली और बंबई में भी वैसे लाइब्रेरी नहीं है। वैसे लाइब्रेरी जोन में 2500 युवा मन लाइन लगाए हुए हैं कि वहां भर्ती हो जाए, वैसे लाइब्रेरी के निर्माण दुर्ग में भी किए जाही, भिलाई में भी किए जाही। ये बजट में प्रावधान हमन इस साल के लिए करे हैं। आईटी सेक्टर आईआईटी में भर्ती के लिए आप मतलब मैं बड़ा मुक्त हृदय से बताना चाहता हूं कि मैं गांव में 12वीं तक के तो पढ़ाई करें, छोटे से गांव के सरकारी स्कूल में मोर पिताजी के निधन हो गए जब मैं 7.5 साल के रही। मोर माँ मात्र 4ठी क्लास तक पढ़े, लेकिन मुझे अच्छा तरीका से पढ़ाई से आगे बढ़ाई। अब 12वीं के बाद मैं यही भिलाई दुर्ग में ही रह के पढ़ाई करे हूँ 2 साल। और सेक्टर 6 के 34 नंबर गली में ए मार्केट करा मैं 1 साल तक करीब रहे हूँ। नेहरू नगर वेस्ट में करीब 1 साल तक मैं रहे हूँ। और भिलाई के हर जगह से सिविक सेंटर से वो श्रीकांत पाव भाजी वाला करा, गिलौरी पान वाला करा, सिविक सेंटर के हर जगह के वो पुराना याद है। अभी बोले याद है कि भिलाई ले आईआईटी में जत्ता सिलेक्शन हो हमारे युवा भाई बहनी मन के, और की छत्तीसगढ़ के का देश के बहुत सारे शहर मन ले नहीं हो, तो हमारे युवा मन भिलाई ले आईआईटी करते, टेक्निकल एजुकेशन प्राप्त करते, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे छत्तीसगढ़ में आईटी सेक्टर विकसित नहीं हो पाते। तेकर वेदर हम संकल्प ले हन भाई गजेंद्र यादव और भैया दाऊ ललित चंद्राकर जी, साथ में जितेंद्र वर्मा भैया, विजय भैया, सब जन मुला अच्छा जोर दी
कि चाहे कुछ हो जाए छत्तीसगढ़ में आईटी सेक्टर लाना है। हमारे युवा भाई बहनी मतलब बाहर जाए वाला आते नौकरी करे बर पढ़ लिख लेते हैं, लेकिन जाके बेंगलोर में हैदराबाद में होती नौकरी करना पड़ता। आज मैं आप मतलब बताना चाहता हूं कि नवा रायपुर भिलाई ये क्षेत्र आईटी सेक्टर के लिए विकसित करे के काम हम चालू करत। नवा रायपुर में 2000 सीट के वर्क ऑर्डर नवा रायपुर में आईटी सेक्टर के रोजगार के लिए दिए जा चुके हैं और मात्र 1 साल के भीतर नवा रायपुर में 10,000 से ज्यादा युवा मन आईटी सेक्टर में नौकरी पाई। मंच के माध्यम से मैं आपको दावा कर आईआईटी के निर्माण भारतीय जनता पार्टी के समय में हमारे दुर्ग जिला में भिलाई क्षेत्र में होए। आईटी सेक्टर ला भी विकसित करे के भूताला करे के बजट में प्रावधान भिलाई में किए गए। ये सब काम भिलाई ला आगे बढ़ाए के क्षेत्र ला आगे बढ़ाए के काम ला करबो। राजधानी दिल्ली देश के राजधानी दिल्ली ओकर आसपास के क्षेत्र के लिए एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र ऐसे बना के व्यवस्थित नियोजित प्लांट विकास ला वहां सुनिश्चित किए गए। वही तर्ज में एससीआर स्टेट कैपिटल रीजन के निर्माण छत्तीसगढ़ में किए जाही और नवा रायपुर बिरगांव दुर्ग भिलाई और राजनांदगांव तक एक योजनाबद्ध ढंग से अच्छा तरीका से काम किए जाही ताकि ये पूरा क्षेत्र जोड़े जा सके, एक साथ समन्वित विकास सुनिश्चित किया जा सके। आने वाला समय में नवा रायपुर ले लेके दुर्ग भिलाई राजनांदगांव तक मेट्रो रेल के योजना कैसे बनाया जा सके वो सब पे भी विचार किए जाए। स्टेट कैपिटल रीजन के भी बजटीय प्रावधान इधारी के बजट में किए गए हैं और आने वाला समय में ये पूरा क्षेत्र छत्तीसगढ़ के ग्रोथ इंजन के रूप में आगे बढ़ी और ये क्षेत्र के जनता जनार्दन ला लाभ मिली। ये सब सोच और विचार के साथ बड़े विजन के साथ सब जामन हमारे विजय भैया के आशीर्वाद से हमारे सब विधायक मन के आशीर्वाद से विष्णुदेव साय जी की सरकार काम करत। ये 3 महीना में मैं रिपोर्ट कार्ड भी 2 मिनट में प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि ये 3 महीना में मोला नहीं लगे कि आज तक कोई दूसरे प्रदेश के सरकार आपका काम कर पाए हुई। जैसे ही विष्णुदेव साय जी शपथ ली उकर अगला दिन के कैबिनेट में पहला कैबिनेट में 18 लाख गरीब मन के आवास ला स्वीकृति दे के काम विष्णुदेव साय जी के सरकार करी। हम चुनाव से पहले मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम कर रहे हैं और वादा कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री अपन के आवास में तब तक प्रवेश नहीं करे जब तक छत्तीसगढ़ के 18 लाख गरीब के आवास की स्वीकृति नहीं देती। मुख्यमंत्री जी अभी हफ्ता 2 हफ्ता पहले अपन के आवास में प्रवेश करी और कर ले पहली 18 लाख आवास ला बनाए के स्वीकृति दे के निर्णय करे के बाद मुख्यमंत्री निवास में प्रवेश करी। दूसरी बात 25 दिसंबर के हम तारीख तय कर रहे हैं कि 2 साल के बोनस जो ना हमारी तरफ से पहली गलती हो गई, लेकिन कांग्रेस भी 2018 में कह रही कि हम 2 साल के बोनस ला देबो, लेकिन 5 साल में हम 2 साल के बोनस नहीं दी। ओकर लिए तारीख तय किए गई 25 दिसंबर अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन। वो दिन 25 दिसंबर के दिन 12 लाख से अधिक किसान के खाता में 3716 करोड़ रुपया डाले के काम अगर कोई करे है तो छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के सरकार करेगा। 10 मार्च की तारीख छत्तीसगढ़ के इतिहास में दीदी माता बहनी मन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख है। हम चुनाव से पहले 50 लाख से अधिक दीदी बहनी मन के फॉर्म भरा रहे कि महतारी वंदन योजना के तहत 1000 रुपया महीना के दिए के व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार करी। 10 मार्च के दिन नरेंद्र मोदी जी भी ऑनलाइन रूप से जुड़ी और छत्तीसगढ़ के दीदी माता बहनी मन के खाता में 1000 रुपया ट्रांसफर करे के काम किए। 50 लाख के लगभग हम फार्म भरा रहे हैं और 70 लाख में ज्यादा दीदी बहनी माता मला अभी ये पैसा योजना के लाभ ला हम दे। आप पर चिंता करे की जरूरत नहीं है। हर साल आप पर 12,000 रुपया मिली और अभी तय हो गए कि जैसे अप्रैल महीना के आप पर योजना के लाभ है तो अप्रैल के पहला सप्ताह में 1 अप्रैल 2 अप्रैल के आप के खाता में आ जाएगी। तनख्वाह के तरह मई महीना के 1 मई 2 मई के आसपास
आप मन के खाता में मई महीना के पैसा आ जाये, ऐसे चलत रही और साल के 12,000 रुपया देना हमारे पार्टी के सरकार है, विष्णुदेव साय जी के सरकार है, आदरणीय विजय बघेल जी वाला पार्टी के सरकार है, गजेंद्र भाई, ललित दाऊ, जितेंद्र भैया, राजीव भैया जैसे नेता मन के पार्टी के सरकार है, दीदी बहनी माता बनवा ये सुनिश्चित करे कि काम न करें। जब 3100 रुपया धान के बात हो तो कांग्रेस के मन कहे मन नहीं दे करी हो करी। 12 मार्च के तारीख के दिन एक मुश्त एक साथ 13,320 करोड़ रुपया 24,72,000 किसान के खाता में ट्रांसफर करे के काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करे। आप बताते हुए बड़ा हर्ष होते कि रामलला दर्शन योजना के भी हम शुरुआत करें। आप सब जन जाना था त्रेता में भगवान श्री राम ला वनवास हो रही, तो वनवास तो 14 बरस में समाप्त हो गई, लेकिन कलयुग में जब भगवान राम ला अयोध्या धाम में टेंट में वनवास दिएगी, बोला समाप्त हो में 500 साल के समय। ये 500 साल के दर्द ला जो हिंदू समाज के आस्था के केंद्र, विश्वास के केंद्र प्रभु श्री राम के लिए 500 साल तक टेंट के वनवास के जो दर्द है, बोला अगर कोई मुक्ति दिलाई से तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार मुक्ति दिलाई से। विजय बघेल जी जो पार्टी के जो प्रतिनिधित्व करते वो पार्टी के सरकार ने बोला मुक्ति दिलाई से। और आज वही प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद अयोध्या धाम तक रामलला दर्शन योजना के काम अगर कोई करा थे तो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। पीएससी में तरह तरह के घोटाला हो रही, अभी भी मुझे याद है, मैं आ रहे भिलाई में दुर्ग में ये विषय में बात रखे बर पीएससी में हमारे युवा भाई बहनी मन के साथ अन्याय हो रही, जो गलत कर रही ते मन के लिए सीबीआई जांच के अगर कोई निर्णय ले है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ले। पीएससी के परीक्षा में सुधार हो तेकर लिए आयोग के गठन प्रदीप जोशी जी की अध्यक्षता में कोई करे है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार यही 3 महीना के बीच में करेगी। कर्मचारी मला अभी ये बीच में ही 3 महीना के बीच में ही 4% के डीए देके विजय भैया उस दिन रायपुर में मिले रही, सब जन ला पकड़ ली, 4% डीए के दे के बूता ला तत्काल करो। 4% डीए 800 करोड़ रुपया 4% डीए के माध्यम से एक साल में 800 करोड़ रुपया दे के बूता ला और भारतीय जनता पार्टी की सरकार करे। नियमितीकरण के लिए आयोग बनाए के कमिटी बनाए के काम ला और भारतीय जनता पार्टी की सरकार 3 महीने में करे। तो ऐसे अच्छा काम आप मन के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी करत है। आज मैं आप मलत की निवेदन करना चाहता हूँ कि मोर 6 साल के अनुभव, मंच पे जटका नेता बैठे हैं मोर ने ज्यादा अनुभवी, ज्यादा योग्य है, ज्यादा जानकार है, लेकिन मैं 6 साल के अनुभव के आधार में बता सकता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी के पार्टी है ही असली पार्टी है, सही पार्टी है। ये देख के एक वर्किंग ला देख के समझ के नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व ला समझ के कि भारत ला दुनिया के सबसे बड़े ताकत बनाए के मोदी जी के नेतृत्व में जो महायज्ञ चला थे उनमें महोरो आहुति दे सकूं, ये सोच के साथ मैं रायपुर के कलेक्ट्रेट के नौकरी को छोड़ के आ रही। 24 साल के मोर नौकरी बचे रही, मोर थोड़ मोर बुद्धि रही सोई तब तो आईएएस बने रही। तत्का बुद्धि रहे के बाद बोला समझ में आई कि देश में अति बड़े परिवर्तन के महायज्ञ चला थे तो मैं अपन भागीदार बनना चाहिए, इस सोच के साथ में नरेंद्र मोदी जी के पार्टी में आए। और आज मैं 6 साल के अनुभव के आधार पे कह सकता हूँ ये पार्टी है कोई स्वार्थ के पार्टी नहीं हो, कोई परिवारवाद के पार्टी नहीं हो, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्र निर्माण और समाज निर्माण करने वाला पार्टी है। नरेंद्र मोदी जी वो नेतृत्व, वो व्यक्तित्व जो न अपन के जीवन के कण कण पल पल देश के लिए खपा दी। आज आप मन के आशीर्वाद को जरूरत है। लोकतंत्र में असली मालिक जनता जनार्दन होती, आप पर तय करना है कि नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद देना है कि नहीं देना है। लोकतंत्र में मालिक आप हो। ऐसे व्यक्ति जो नापन के जीवन लखा पा दी आज होकर प्रतिनिधि बन के भैया विजय बघेल जी आप मन के बीच में है और पिछले बार आप रिकॉर्ड बहुमत के साथ विजय भैया ला जिताया रहा। और वो ऐसे नेता है कि जन जन से जुड़े हुए, हर व्यक्ति के अधिकार के लिए लड़ने वाला, हर व्यक्ति के न्याय के लिए लड़ने वाला, ऐसे विजय भैया हमारे बीच में। तो ऐसे विजय भैया ला, ऐसे नरेंद्र मोदी जी ला आप मन आशीर्वाद दो, यही निवेदन करे बर, आप मन के आशीर्वाद मांगे बर मैं आप मन के बीच में आया हूँ। बोला पूरा भरोसा है आप मन जरूर आशीर्वाद दिया। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।